हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका कितना स्कोर रहता है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग को बताना है संगीत के बारे में किस वेद में बताया गया है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों हमारा पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सामवेद, यानी सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया, यानी संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। वेदों की संख्या 4 है, आप लोग याद करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों प्रयाग जो स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख का दूसरा नाम पूछा जाए तो इलाहाबाद लेख है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, देखिए इसमें लिखा नहीं कि ऑप्शन में महाभारत, आप लोग याद करें, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो वो महाभारत है, आप लोग याद करें। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण जो पुस्तक है अष्टधाई, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए अष्टधाई के लेखक कौन है तो आप लोग याद करें पाणिनि, लिख दे रहा हूँ मैं, पाणिनि, अष्टधाई के लेखक पाणिनि है, आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, अलब्रूनी किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों समय समय पे कई ठो विदेशी जैसे पुर्तगाल, यूरोप, अंग्रेज भी भारत में आए हुए हैं, उसी तरह अलब्रूनी भी एक शासक था, कवि था। तो ये किसके शासनकाल में आया है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलब्रूनी भारत आया था। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश का स्थापना किया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें विस्तृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो दोस्तों पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे भारत में यूनानी, अंग्रेज आते गए, अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। जैसे भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, आर्यव्रत भी कहा जाता है। तो इसी तरह पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। 7 नंबर है, किस वेद में जादू टोना मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अगर जादू टोना आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सीखने का तो आपको पढ़ना चाहिए अथर्ववेद, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। अथर्ववेद में जादू टोना मंत्र के बारे में बताया गया है, यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग याद करें, वेदों की संख्या भी हमने आपको बताया है 4 होती है। अगर आपको वेदांगों की संख्या पूछा जाए, वेदांग, ठीक है, आप लोग याद करें वेदांग, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। अगर आपसे उपनिषद पूछा जाए तो उपनिषद की संख्या 108 होती है, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। देखिए हमने 3 चीज़ बता दिया आपको, वेदांगों की संख्या, वेदों की संख्या और उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता, आप लोग याद करें, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा जाता था।
यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली नगर में हुआ था। आप लोग याद करें, वैशाली कहाँ पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल याद करें, कुंडग्राम में। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भगवान महावीर जो हमने बता दिया महावीर स्वामी का जन्म तो कुंडग्राम में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, शिरडी के साईं बाबा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? शिरडी के साईं बाबा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अशोक की शिलालेखों की संख्या 14 है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हम बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। शिलालेख के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो अशोक के ही शासनकाल में शिलालेख के बारे में कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करें, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। हमने आपको पिछली वीडियो में एक तो बताया था भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वो है कालिदास। ठीक है, आप लोग याद करें शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक शासक था, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश की ही पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, आप लोग याद करें, रजिया सुल्तान जो सबसे इतिहास में प्रचलित महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, चौसा के युद्ध में कौन सा शासक पराजित हुआ था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं। तो उसमें हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? आप लोग ये भी याद करें, 1539। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है, और इसमें किसकी पराजय हुई थी, यानी किसकी हार हुई थी? तो हुमायूं का। और विजेता कौन रहा था? शेर शाह सूरी। ठीक है, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग को बताना है किसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमकोर सीमा पे थी, यानी सबसे अधिक मात्रा में चित्रकला को बढ़ावा दिया गया था। तो दोस्तों चित्रकला का सबसे अधिक शासनकाल जहांगीर के शासनकाल में फैला था, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब सी हो जाएगा। याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, किसके शासनकाल को, तो आप लोग ट्रिक करिएगा अकबर। ध्यान दीजिए, हमने क्या दो ठो बताया है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाएगा, लेकिन साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाएगा? तो आप लोग याद करेंगे अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। आप लोग नाम जरूर सुनेंगे, बहुत ही यह एक वीरवान थे, यानी बहुत ही अच्छे सूरवीर थे ये। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। शिवाजी मराठा साम्राज्य का स्थापना किए थे। अगर आपसे पूछा जाए शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो आप लोग याद करें 1627। ठीक है, सिवनेर दुर्ग में। याद करें, अच्छा प्रश्न है, सिवनेर दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए पानीपत की कुल 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध आप लोग याद करें 1526, दूसरा युद्ध है 1556, और तीसरा युद्ध जो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, पानीपत का तीसरा युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सबसे पहले आप लोग देखें तीसरा युद्ध कब हुआ है, 1761। तो तीसरा युद्ध में मराठों की ही हार हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। मराठों की हार हुई थी किसके द्वारा? तो अहमद शाह अब्दाली।
यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद करें आप लोग, पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। देखिए इजी सा प्रश्न होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना, बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, सिखों में कुल कितने गुरु हुए थे? सिखों के कुल कितने गुरु हुए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। 10 मई 1857 आप लोग याद करेंगे डेट भी, 10 मई 1857। और कहाँ से? तो मेरठ से। ठीक है, मेरठ आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग याद करें, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। कहाँ पे? अमेरिका के शिकागो में। तो उसमें भारत का एकमात्र व्यक्ति हिस्सा लिया था, स्वामी विवेकानंद। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो थे, भारत से एक प्रतिनिधित्व किए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। डू आर डाई, यानी करो या मरो। अगर आपसे पूछा जाए करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में भारत में जब छोड़ो आंदोलन हुआ था तो गांधी जी ने कहा था करो या मारो। ठीक है, मरो। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, बाल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी किन के लिए मनाया जाता है बाल दिवस? अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, यानी इस क्वेश्चन का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? यानी भारत के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था पहला? आप सभी लोग को यही बताना है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा। पहला भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और दूसरा 1971। आप लोग याद करें। अगर आपसे भारत और चीन के बीच में पूछा जाए युद्ध कब हुआ था, तो 1962, याद करें, चीन के बीच में, जिसमें भारत की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। देश नायक किसका उपनाम है? तो दोस्तों देश नायक जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। देश नायक के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। न्यूटन किस देश का वैज्ञानिक था? तो दोस्तों न्यूटन इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, जिसे भौतिक का पिता कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। याद करें आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों भूगोल का जनक हिकेटियस, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो आप लोग याद करें, हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। तारों के विशाल समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तारों के विशाल समूह को तारामंडल कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, यह हमारा लास्ट प्रश्न होगा। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया है और वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, भारत में गोल्ड यानी सोना का ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य आपको बताना है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में विस्तृत जानकारी ज़रूर बताएं किस राज्य में और उसकी कौन सी खान है, ये जानकारी आप ज़रूर दें। आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।